जरूरी है कि अभ्यास तो खैर सभी करते हैं। तो इसमें यही चीज है कि जो अपन ध्यान करते हैं ना जी। उसमें शुरू शुरू में हमारे को लगता है कि यार ये ध्यान बैठ नहीं रहा है, जबकि बैठता है ही। अच्छा। आगे जाकर के महसूस होता है कि हमारे को ये लगता है। कहने का मतलब जैसे शुरू शुरू में अपन जैसे गड्ढा खोदते हैं शुरू शुरू में हाँ जी। कुएं पे, तो पानी नहीं मिलता है लेकिन निराश हो जाते हैं। हाँ क्या। लेकिन एक जगह खोदते खोदते अंत में पानी निकलेगा निकलेगा, हाँ है ना। तो ये चीजें हमें गड्ढा खोदना है, और वो भी एक जगह। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये चीजें साहब। जी बहुत अच्छा। तो यही चीजें गृहस्थ के दो अर्थ होते हैं। सांसारिक दृष्टि से गृहस्थ का मतलब मकान बनाना, शादी करना, उसमें सृष्टि रचना के हिसाब से बच्चे होना, माँ बाप का पालन करना, इस तरह से एक मतलब साधारण जिंदगी जीते हैं। तो ये तो हो गया साधारण गृहस्थ का अर्थ। और एक गृहस्थ संतों का है जिसमें ये बताया गया है कि जो जिसकी सुरती ग्रस्त यानी शरीर के अंदर ग्रह प्लस स्थित यानी घर के अंदर स्थित हो गई है, तो सुरती के द्वारा वो ग्रस्त ग्रहण कर लिया गया है। ग्रस्त स्थित होना। अच्छा हाँ, अच्छा। यानी ग्रस्त का संधि छेद करेंगे तो ग्रह प्लस स्थित, तो ग्रह यानी घर, असली घर में स्थित होना। बहुत बढ़िया बात कहते हो आप। अरे वाह। हाँ। तो इसी से अलग होना, घर गृहस्थी से अलग होना बोला गया है। बिल्कुल। ये चीज है साहब। तो बहुत अच्छी बात वही कहते ज्ञान हमें पार करेगा। हाँ। अच्छा, एक चीज और है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि संत महात्मा जो है जैसे कबीर साहब है, गरीबदास जी है, इनको कबीर साहब जी डायरेक्ट आकर के मिले। जी। अब विचारणीय प्रश्न ये है कि उन संतों को जो उनके पिछले जन्मों के संस्कारों, प्रबल संस्कारों की वजह से आज उनको डायरेक्ट कबीर साहब मिल गए। हाँ। अब कबीर साहब मिल तो गए डायरेक्ट, सशरीर मिले या कैसे भी, लेकिन दृष्टिगोचर हो गए। बिल्कुल। अब जब जैसे गरीबदास जी को या मदन साहब जी को या किन्हीं संतों को अगर कबीर साहब जी डायरेक्ट मिल ही गए तो फिर शब्द सूरत योग तो देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो ही गए थे परमात्मा। हाँ जी हाँ जी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, तो फिर धर्मदास जी को, गरीबदास जी को इनको शब्द सूरत योग क्यों दिया? अच्छा। है ना, विचारणीय प्रश्न ये है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि शब्द सूरत योग, हर संतों ने उसकी महिमा गाई है शब्द सूरत योग की। हाँ जी, शब्द सूरत योग। तो जैसे कबीर साहब जी को धर्मदास जी डायरेक्ट मिल ही गए थे। हाँ जी। जब मिल ही गए थे कबीर साहब जी, तो प्रत्यक्ष उनको परमात्मा मिल ही गए थे, तो कहने का मतलब उनकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं हुई, उन्होंने भक्ति करवाई। लेकिन उन्होंने शब्द सूरत योग करवाया ना। बिल्कुल करवाया साहब। तो इसका मतलब वो कबीर साहब जी उनका शरीर का ध्यान करने के लिए नहीं बोला गया, वो शब्द सूरत योग के द्वारा मुक्ति होनी थी, वही ज्ञान देने के लिए आए। हाँ, मानते हैं बात। ये चीज है ना। जैसे गरीबदास जी को भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुए। हाँ जी। अब उनको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो ही गई परमात्मा, तो उनको तो बिना योग धारणा के, योग साधना के तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी। हाँ जी। लेकिन फिर भी उन्होंने शरीर का ज्ञान न दे करके और शब्द स्रोत योग का ज्ञान दिया। तो ये चीज है कि संतों को कबीर साहब जी डायरेक्ट मिले उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से जी। और कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो दिया शब्द सूरत योग। सही है ना सर? हाँ बहुत बढ़िया, वाह आनंद। और देखो शब्द सूरत योग में तीसरे का कोई स्थान भी नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। वाह रे वाह मेरे बो, प्रभु तेरी बो, दया। बोलने में हमें मालूम पड़ रहा है कि शब्द सूरत योग, जी। तो सूरत और शब्द का ही खेल है, तीसरे का कोई स्थान ही नहीं है इस बोलने के अंदर। तो वाह वाह वाह। लेकिन अब तक हमें ओम सोहम ज्योत निरंजन आदि इत्यादि नामों में फंसाया गया। तो ये एक मतलब विवेक नहीं था हम लोगों के पास, समझते सब थे लेकिन विवेक नहीं था। ये चीज था साहब। आनंद कर दिया आज तो सब। ठीक है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। खुशी बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू साहब, आपसे भी बातचीत करके मेरे को मेरे बिल्कुल विशेष संसार। हैप्पी थॉट्स बिल्कुल। थैंक यू साहब।